नमस्कार, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री। उत्तराखंड में धामी सरकार ने आज इतिहास रच डाला। राज्य में बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर दी गई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने की घोषणा करते हुए कहा कि ये दिन सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक है। इसी के साथ गृह विभाग ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी। मुख्यमंत्री धामी ने विधिवत तौर पर यूसीसी पोर्टल ucc.uk.gov.in का शुभारंभ भी किया और यूसीसी नियमावली बुकलेट का विमोचन किया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यूसीसी के बारे में बताया। नियमावली समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने नियमावली में किए गए प्रावधान के बारे में जानकारी। जो हमने संकल्प लिया था वो संकल्प आज पूरा हो रहा है। जो वायदा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमने किया था वो वायदा हमारा आज पूरा हुआ और जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमें जिस आशा के साथ, विश्वास के साथ सरकार में लाकर अपना आशीर्वाद दिया था, हमने उसी आशा अनुरूप इस काम को करा है। और इसमें हमारे राज्य के चाहे वो यूसीसी की ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी हो, नियमावली बनाने वाले हो, सभी अधिकारीगण हो, सभी विभागों से संबंधित लोग, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो गया है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी मौजूद है। मैडम, आज से यूसीसी लागू हो गया, कितनी बड़ी उपलब्धि आप सरकार की मानते हैं? यूसीसी का लागू होना मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड पूरे देश भर के लिए पहला ऐसा प्रदेश और सबके लिए नजीर बन रहा है कि महिलाओं के अधिकारों को कैसे हम सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं और कैसे उसको कानूनी अमली जामा पहनाया जा सकता है, वो उत्तराखंड से सीखा जाना चाहिए, इस देवभूमि से सीखा जाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि एक लड़की के पैदा होने और उसके विवाह करने की आयु का तय होना, बहु विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिका को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार देना और इसके अलावा तलाक को नियम के अनुसार लेना, प्लस लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड करना, ये सारे चीजें इस प्रकार की हैं जो महिलाओं को और अत्यधिक सुरक्षा उत्तराखंड में प्रदान करेंगे। मैं समझती हूँ ऐतिहासिक निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो ये थे हमारे कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, जिन्होंने बताया जो पुरानी कुप्रथाएं चली आ रही थी वो यूसीसी लागू होने सब खत्म हो जाएगी। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ हरीश तपलियाल, भारत 24 देहरादून। उत्तराखंड में आज से लागू हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने खुशी जाहिर की है। कोटद्वार में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश में उत्तराखंड पहला प्रदेश है जिसने यूसीसी लागू किया है और इसके लिए मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो समान नागरिक संहिता है वो आज से उत्तराखंड में लागू हुई है। स्वतंत्रता के बाद हम पहला प्रदेश हैं, छोटा सा प्रदेश है और हमने ये बहुत ही ज़बरदस्त निर्णय लिया है। मैं बधाई देती हूँ अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया और यूसीसी आज से पूरे उत्तराखंड में लागू हुआ। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद कांग्रेस ने इसका विरोध तेज कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यूसीसी के प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए उसे उत्तराखंड की संस्कृति पर प्रहार बताया है। करण माहरा ने कहा कि विवाह विच्छेद के कानूनी प्रावधान में कई कमियां हैं। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी यूसीसी के प्रावधानों पर आपत्ति जताई। आरोप लगाया कि उत्तराखंड की संस्कृति पर सरकार प्रहार कर रही है। इसमें बहुत सारे झोल हैं जो हमारी अनुच्छेद 44 है संविधान का, उसके विपरीत है और ये सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल जिस दिन इसकी दोबारा से इसकी रिव्यू होगा ये कहीं नहीं टिकता है। 379 से लेकर 389 तक 12 उपधाराएं ऐसी हैं जो घोर आपत्तिजनक है। आप क्या चाह रहे हैं कि किसी की बेटी, किसी की बहन बिना शादी के किसी के संग रह जाए? मेरा देश भारत और मेरे उत्तराखंड की संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती। यूसीसी पर मुस्लिम लीग ने भी नाराजगी जताई है। संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान
अपना उन्होंने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर मुसलमानों के मामलों में छेड़छाड़ है, जबरदस्ती का तरीका अपना रहे हैं, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं और भारत के 30 से 35 करोड़ मुसलमान इसके खिलाफ हैं। आप कानून बना रहे हो लेकिन मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अगर सरकार जबरदस्ती करेगी तो फिर से इसके खिलाफ एक तहरीक शुरू की जाएगी। इतना ही नहीं, महाकुंभ में होने वाली धर्म संसद पर भी उन्होंने कहा कि वो महाकुंभ कर रहे हैं, किसी मुसलमान ने उसका विरोध नहीं किया, वो मंदिर में पूजा करते हैं, कोई उनका विरोध नहीं करता है, तो वक्फ बोर्ड से उनका क्या मतलब है? यूसीसी के तो हम शुरू से मुखालिफ हैं कि यूसीसी को हम किसी के मजहब में मदाखलत समझते हैं। ख़ास तौर से यूसीसी के खिलाफ जो जहन काम कर रहा है, सरकार जिस तरह यूसीसी को चैलेंज कर रही है और यूसीसी बनाने की बात कर रही है, और जो अब तक हमारे सामने चीज़ें आई हैं, वो सीधा मुसलमानों के मजहबी मामलात में मदाखलत है। भारत के लगभग 35 करोड़ मुसलमान सब के सब इसके मुखालिफ हैं। किसी ने आज तक इसकी हिमायत नहीं की। और ये भी एक अजीब बात है कि भारत जैसे देश के अंदर, जो लोकतांत्रिक देश है, 30-35 करोड़ के मामलात पे कोई कानून बनाकर आप नाफिज कर रहे हो और उसके किसी आदमी से बात करने को आप तैयार नहीं है। सनातन क्या नाम, वो महाकुंभ कर रहे हैं, किसी मुसलमान ने मुखालफत नहीं की। वो मंदिरों में पूजा करते हैं, कोई मुसलमान मुखालफत नहीं कर रहा है। वो सनातन बोर्ड बनाए, कोई मुसलमान मुखालफत नहीं करता। वक्फ बोर्ड से क्या मतलब है? ना सरकार का मतलब है, ना किसी हिंदू का मतलब है। तो इसलिए वक्फ बोर्ड को छेड़ना, और मेरी जायदाद है, वो मेरी जायदाद मैंने किसी अस्पताल के नाम में कर दी, मेरी जायदाद है मैंने किसी मस्जिद के नाम में वक्फ कर दी, तो उसमें क्या नाम किसी सरकार को और किसी हिंदू को मदाखलत करने का क्या अख्तियार है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का पैसा लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया। 35,52,000 रुपए की धनराशि लाभार्थियों को भेजी गई। इस योजना में बच्चों को 3,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता 21 साल तक दी जाती है। साथ ही इनके लिए निःशुल्क राशन, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। इन अनाथ बच्चों के लिए नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। आचार संहिता खत्म होने के बाद मंत्री रेखा आर्य ने अपने कैंप कार्यालय में डीपीटी का बटन दबाकर धन खातों में ट्रांसफर कर दिया। इस योजना के तहत प्रदेश भर में कुल 6,544 बच्चे चिन्हित थे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि माह नवंबर के लिए कुल 5,603 और दिसंबर के लिए 5,581 बच्चों के खातों में धनराशि जारी कर दी गई है। उत्तरकाशी जिले में मोरी तहसील के सावड़ी गांव में आग का कहर देखने को मिला है। इस घटना में 9 घर जलकर खाक हो गए हैं, जिससे करीब 20 से 25 परिवार प्रभावित हुए हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, पुलिस, फायर सर्विस की टीम सावड़ी पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ये इधर उधर क्या है ना, वहीं उत्तरकाशी के सावड़ी गांव में आग से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। साथ ही आग से प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता देने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को तुरंत राहत और पुनर्वास कार्य शुरू करने का आदेश दिया है। उन्होंने जिलाधिकारी के निर्देश को देते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों को आवश्यक सामग्री, भोजन, कपड़े और अस्थायी आश्रय की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाए। प्रयागराज महाकुंभ को जानने के लिए उत्तराखंड के पुलिस अफसरों को जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रदेश के 20 पुलिस अधिकारी प्रयागराज में महाकुंभ का अध्ययन करने जा रहे हैं, ताकि महाकुंभ की व्यवस्थाओं को बारीकी से समझा जा सके और इसी आधार पर भविष्य में प्लानिंग भी की जा सके। हालांकि प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड की एसडीआरएफ और अग्निशमन टीमें पहले ही अपना योगदान दे रही हैं। बता दें कि 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ का आयोजन होगा। इसके लिए अधिकारियों की एक टीम गठित कर दी गई है। ये अधिकारी प्रयागराज में कानून व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और अन्य जानकारी जुटाएंगे, ताकि आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आमंत्रण पर हमारे अनेकों पुलिसकर्मी वहां ड्यूटीरत हैं। और क्योंकि 2027 में अर्धकुंभ हरिद्वार में आयोजित होगा, संपन्न होगा,
उसकी तैयारी के लिए हमने एक विशेष टीम अधिकारियों की वो अलग से वहाँ पे एक स्टडी टूर पे जा रहे हैं, जो वहाँ की यातायात व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, कानून व्यवस्था की जो चुनौतियां हैं उसको वहाँ अध्ययन करके मौके पर वहाँ से अपने अनुभव लेकर आएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बार टिहरी गढ़वाल का वीडियो अपलोड किया है। इस बार उन्होंने देवलसारी के कोणेश्वर महादेव मंदिर की महिमा बताई है। सीएम धामी ने लिखा, जनपद टिहरी गढ़वाल के देवलसारी में भगवान शिव को समर्पित कोणेश्वर महादेव मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। प्रत्येक वर्ष देश विदेश से अनेक श्रद्धालु यहां दर्शनार्थ आते हैं। अपने उत्तराखंड आगमन पर यहां अवश्य पधारें।